दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। इससे पहले का हम इंटरनेशनल रिलेशंस को इंट्रोड्यूस करवाएं एज अ सब्जेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम ये देखें कि स्टेट क्या है और नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि स्टेट और इसके अलावा दीगर तमाम जो एक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल स्फेयर में, उनको हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। स्टेट क्या है और इसको टेक्निकली इसको कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं पहले। तो इसलिए आज मैं स्टेट के ऊपर बात नहीं करूँगी बल्कि मैं नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर बात करूँगी। नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो तमाम एक्टर्स हैं, सुप्रा नेशनल एक्टर्स हैं जो कि स्टेट के अलावा हैं। और आज की दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर स्टेट के अलावा बेशुमार एक्टर्स मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, जिनका बहुत ज़्यादा रोल है दुनिया में और कंट्रीज़ के इवन इंटरनली भी, और उनके एक्सटर्नल जो रिलेशंस हैं उनमें भी नॉन स्टेट एक्टर्स का बहुत ज़्यादा कैरेक्टर, इसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो ये वो हैं जो कि स्टेट के अलावा मौजूद हैं। अब इनको आगे अगर हम देखें तो 5 बड़े हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक तो आ जाती हैं आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनली, रीजनल लेवल पे भी हो सकती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी, ग्लोबल लेवल पे भी हो सकती हैं, तो वो तमाम जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर हैं क्योंकि वो स्टेट का हिस्सा नहीं है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी भी आगे से 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक होती हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और दूसरी होती हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज़, जिनको हम अक्सर सुनते भी हैं नाम। तो आईजीओज़ जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये वो हैं, ऐसे नाम से ज़ाहिर है कि जो गवर्नमेंट्स आपस में कोऑपरेट करके आपस में किसी रिटन कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के ज़रिए इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे कि यूएन है और इस तरह के तमाम, ये जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे है। इसके अलावा सार्क है। ऐसे तमाम एसोसिएशंस, ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टेट्स के आपस में किसी अग्रीमेंट के तहत बनती हैं, जिनका कोई फॉर्मल चार्टर होता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, और वो किसी कोडिफाइड जो है वो लॉ के तहत काम करती हैं, उनकी प्रॉपर मेंबरशिप होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की खसूसियात होती हैं। अब इसमें भी आगे हम इसको जो है वो मेंबर्स के हिसाब से और फिर इनका जो एक स्कोप है इनकी फंक्शनिंग का, उस हिसाब से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम आईजीओज़ की बात करें तो इसमें 2 तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये है कि जिसमें जो इनकी मेंबरशिप जो है वो ज़्यादा है, यानी कि यूनिवर्सल मेंबरशिप है, और इनका जो पर्पस है वो जो है वो स्पेसिफिक है। तो इनको हम 2 हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं मेंबर्स और दूसरे होते हैं इनका जो पर्पस है। अगर हम बात करें मेंबर्स के हिसाब से तो यूएन जो है वो एक ऐसा इदारा है जिसकी मेंबरशिप यूनिवर्सल है। बेशुमार इसमें ममालिक हैं, 193 194 तक मेंबर शामिल हैं, और इसका जो पर्पस है, जो स्कोप है, वो भी यूनिवर्सल है। यानी कि ये हर तरह के ब्रॉड स्कोप है, यूनिवर्सल मेंबरशिप है, हर तरह के एरिया के ऊपर काम करती है यूएन। तो ये मेंबर्स और पर्पस या स्कोप की बेस पे अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसमें यूएन है एक, और इसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके मेंबर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन उनका स्कोप या उनके पर्पस जो है वो ब्रॉड हैं। उसमें अगर हम देखें तो उसमें आ जाती हैं आपकी तमाम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, सार्क आ जाती हैं, एसियान जैसी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी मेंबर्स जो है वो लिमिटेड हैं, लेकिन इनका स्कोप ब्रॉड है। ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल तमाम एरियाज़ को कवर करती हैं, और डेवलपमेंट और इस तरह के तमाम जो है वो एरियाज़ को ये कवर करती हैं। तो हमने देखा कि हम अभी डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स एंड पर्पस या स्कोप। तो उसकी बेस पे अगर हम देखा तो यूनिवर्सल मेंबरशिप और ब्रॉड पर्पस में यूएन आती है, लिमिटेड मेंबरशिप और ब्रॉड पर्पस में रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। इसके अलावा जो लिमिटेड मेंबरशिप होगी और लिमिटेड पर्पस होगा वो आ जाती है, जैसे कि आपकी नेटो है, लिमिटेड मेंबरशिप है, 31 मेंबर्स हैं, और इसका पर्पस भी लिमिटेड है। ये डिफेंस या सिक्योरिटी या इस तरह के मामलात के लिए मिलिट्री अलायंस है बेसिकली। तो इन स्पेसिफिक पर्पस है और लिमिटेड मेंबरशिप है। इसके अलावा चौथा जो इसमें डिवीजन आती है वो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मेंबरशिप तो यूनिवर्सल है लेकिन उनका पर्पस बहुत नैरो है या स्कोप उनका छोटा है, जैसे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आती है, आईसीसी, मेंबरशिप की यूनिवर्सल है, लेकिन इसमें जो है फंक्शन इसका बिल्कुल थोड़ा सा है, यानी कि जो क्रिमिनल चार्जेस होते हैं वो उसके हवाले से ये डील करती है जो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ होते हैं। जैसे कि रिसेंटली जो है वो इसने आईसीसी ने जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट इशू किए थे, क्योंकि वो उनकी जो वॉर क्राइम्स उन्होंने कमिट किए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी टाइम से चल रही थी, पिछले साल से, इन्वेजन के बाद से। तो फिर उसने अरेस्ट वारंट जब आईसीसी ने इशू किए हैं प्यूटिन के, तो ये जो है वो इसका स्कोप बड़ा लिमिटेड सा है। ये जो है वो क्रिमिनल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको डील करते हैं, वो भी अगेंस्ट जो इस तरह के स्टेट ऑफिसर्स होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं उनके खिलाफ।
तो ये 4 तरह से हमने जो अपनी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि जो स्टेट आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके किसी अग्रीमेंट के तहत, किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर के तहत डिज़ाइन करती हैं, उनको हमने 4 बेसिस पे डिवाइड किया है। 4 तरह से डिवाइड किया है, लेकिन उसकी बेस क्या थी डिवीज़न की? मेंबर्स, और फिर उसका जो स्कोप है या पर्पस है वो। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं, इनको मैं लिख देती हूँ सेपरेट। एक तो इसकी मेंबरशिप के हवाले से, और दूसरा जो है वो उसका पर्पस या उसका जो स्कोप है उसके हवाले से। इन 2 चीज़ों के हवाले से हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास 4 डिविजन्स आई। एक वो थी जिनकी मेंबरशिप यूनिवर्सल है और उनका पर्पस भी यूनिवर्सल है। एक वो है जिनकी मेंबरशिप लिमिटेड है लेकिन पर्पस यूनिवर्सल है, लाइक पर्पस ब्रॉड है। यूनिवर्सल नहीं आप कह सकते, पर्पस ब्रॉड है। उसके अलावा नेटो है जिसकी मेंबरशिप जो है लिमिटेड है और जो पर्पस है या जो स्कोप है वो भी लिमिटेड है। आईसीसी है जिसकी जो मेंबरशिप है वो यूनिवर्सल है लेकिन इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है, इसका जो फंक्शनिंग, इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो लिमिटेड है। तो इस तरह से हम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को डिवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर हम आए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, तो ये वो होती हैं जो कि गवर्नमेंट्स नहीं बनाती, नाम से ज़ाहिर है। ये इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स जो होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं, और ये मुख्तलिफ जो है मोर देन वन कंट्री या स्टेट ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्टेट की इजाज़त से परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे इंटरनेशनल जो है वो रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अलावा दीगर कई ऐसी जो है वो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के तहत, मुख्तलिफ पर्पजेज़ के तहत, मुख्तलिफ जो है वो अक्रॉस द स्टेट्स भी ये ऑपरेट करती हैं, फंक्शन करती हैं। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, ये हमारा पहला जो है वो कंपोनेंट है नॉन स्टेट एक्टर का। और इसके आगे से मज़ीद हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में। अच्छा, दूसरे पे अगर हम चलें, जो नॉन स्टेट एक्टर है दूसरा हमारे पास, वो है MNCs, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस। ये वो इदारे होते हैं जो कि बेसिकली बिज़नेस पर्पस के लिए होते हैं और ये प्रॉफिट पर्पस के लिए काम करते हैं। ये मुख्तलिफ जो है वो अक्रॉस द स्टेट से भी काम करते हैं, इंडिविजुअली जो है वो प्राइवेटली मुख्तलिफ ग्रुप्स या मुख्तलिफ जो है वो इंडिविजुअल्स इसको ओन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी मुख्तलिफ जो है वो KFC हो गया, इसके अलावा कई ऐसे ब्रांड्स हैं या कई ऐसी इकोनॉमिक जो प्रॉफिट बेस्ड कंपनीज़ हैं, बिजनेस बेस्ड कंपनीज़ हैं, जो कि अक्रॉस द बाउंड्रीज जो है वो काम करती हैं। कोका कोला है इसमें, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड कंपनी है। और इस तरह की जो है वो जो तमाम इदारे हैं जो कि प्रॉफिट पर्पसेस के लिए काम करते हैं, स्टेट की इजाज़त से डिफरेंट स्टेट्स के अंदर काम करते हैं, तो इनको हम MNCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कहते हैं। उसके अलावा जो तीसरा हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है नॉन स्टेट एक्टर में, वो है मीडिया। आज के दौर में तो मीडिया की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। मीडिया चूँकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो है वो इसका जो रीच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप देखें BBC है, उसके अलावा CNN है, और अरब वर्ल्ड से अगर हम देखें अल जज़ीरा है, जो कि इनकी बहुत बड़ी रेंज है। और ये तमाम जो स्टेट्स के इंटरनल या फिर एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं उनमें इन्फ्लुएंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट नॉन स्टेट एक्टर्स आज की दुनिया में जो है उनमें एक है इंटरनेशनल मीडिया, इसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। चौथा अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है मुख्तलिफ जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। अब इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं कि ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि आपस में एसोसिएशन बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। वो कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है, उसको अचीव करने के लिए आपस में एसोसिएशंस बनाते हैं। उसकी बेस कोई भी हो सकती है उस इंटरेस्ट की। और ये इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं वो लीगल भी हो सकते हैं, इलीगल भी हो सकते हैं, अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ही परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो है वो एथनिक बेस भी होते हैं, किसी एथनिसिटी की बेस पे, कोई अपनी आइडेंटिटी के एथनिक आइडेंटिटी की बेस पे हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो जो खालिस्तान मूवमेंट है वो एक एथनिसिटी के बेस के ऊपर एक इंटरेस्ट ग्रुप है, जो कि अक्रॉस द बाउंड्रीज मुख्तलिफ ममालिक में हम देखें कि वो इस वाले से अपना जो एक जो उनका व्यू है या जो उनकी डिमांड्स हैं वो उनको प्रोपिगेट करते नज़र आते हैं। लेकिन उसकी जो बेस है वो क्या है, वो उनकी एक एथनिसिटी है, उनका एक आइडेंटिटी है, एथनिक आइडेंटिटी है। उसके बाद रिलीजियसली भी हो सकते हैं, ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप भी हो सकते हैं जिनकी रिलीजियस बेसिस हो, अफिनिटी की, एसोसिएशन की, और वो इस बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। अब अगेन इनमें ये लीगल भी हो सकते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स, और इलीगल भी हो सकते हैं। ये जो है ये लीगल और इलीगल दोनों हो सकते हैं इंटरेस्ट को। अच्छा, उसके बाद रिलीजियस बेसिस पे, फिर इसके अलावा इसमें टेररिस्ट भी इसी के इंटरेस्ट ग्रुप के आते हैं, अंदर आते हैं। वो भी, उनकी भी कोई ना कोई बेस हो सकती है एसोसिएशन की। आप उनके कोई पॉलिटिकल पर्पजेस हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकते हैं, कोई नॉन पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकते हैं, कोई रिलीजियस इंटरेस्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकते हैं, कोई भी उनके इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो वो एसोसिएशंस इस तरह की बनाते हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, और अक्रॉस द जो है वो बाउंड्रीज़ वो अचीव करते हैं। इसकी ये एग्जांपल भी यहाँ पे लिखती है, ISIS है। इसके अलावा जो है वो और जो जो है वो इसमें पाकिस्तान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान
तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है इस तरह के मुख्तलिफ जो एसोसिएशन हैं जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये फिर जो है वो अपने इंटरेस्ट के परसू करने के लिए जो है वो ऑपरेट करती हैं। इसके अलावा पांचवा जो पार्ट है नॉन स्टेट एक्टर में, जो पांचवा कंपोनेंट है वो आपकी सिविल सोसाइटी आती है। अब सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये वो स्पेस है जो कि फैमिली, मार्केट और स्टेट के अलावा है। ठीक है, इसमें फैमिली, मार्केट और स्टेट के अलावा है। अभी तक हमने जो चीज़ें देखी हैं उनमें वो किसी भी एसोसिएशन में कुछ इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए भी हो सकती हैं, कोई डिफरेंट। लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर्स का एक पांचवा कंपोनेंट है सिविल सोसाइटी, ये बड़ा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। अगेन आज की दुनिया में जब इसको एक वॉइस मिलती है, इसको एक रीच मिलती है, तो सिविल सोसाइटी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इस ये मुख्तलिफ एसोसिएशन बना सकते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, और एक इंडिविजुअल और एक स्टेट के दरमियान जो है वो सिविल सोसाइटी मौजूद है, जो कि फैमिली, मार्केट और स्टेट के अलावा है। तो यहाँ पे मौजूद है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज की दुनिया में, क्योंकि इसको एक वॉइस मिल चुकी है। इसमें मुख्तलिफ लोग ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ नेटवर्क्स बनाते हैं। ये इसमें ऑनलाइन भी, इसमें डिजिटल वर्ल्ड में भी सिविल सोसाइटी के नेटवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं और दूसरे वैसे भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास थे 5 जो कंपोनेंट्स हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के, या डिवाइड हम जिसको कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि एक हमारे पास स्टेट होती है। स्टेट क्या होती है, इसके ऊपर वीडियो मौजूद है शॉर्ट्स में, तो उसको आप देख सकते हैं, और टेक्निकली उसको डिफाइन किया गया है। और इसके अलावा एक्टर्स अगर दूसरे हम देखें स्टेट के अलावा, तो वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। और ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं हमारे पास कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें 2 तरह की हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनका आगे से हमने देख लिया है, इनकी डिवीजन भी। दूसरा इसमें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आती हैं। तीसरा इसमें इंटरनेशनल मीडिया आता है। चौथा इसमें मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स आते हैं, एथनिक बेस पर, रिलीजियस बेस पर, और टेररिस्ट वगैरह भी इसके अंदर आते हैं। और इसके अलावा पाँचवा इसमें सिविल सोसाइटी आती है। तो ये तमाम जो है वो आज की दुनिया में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टेट किसी टाइम तक बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अभी जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल स्पेस में।